सीएम योगी का सपना यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन वाली इकॉनमी बनाने का है और इसे पूरा करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में 50 कारोबारी घरानों को भी निमंत्रण भेजा गया है। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। पिछली सरकार में ही सीएम योगी ने वादा किया था कि वो यूपी की इकॉनमी को $1 ट्रिलियन बनाने पर काम कर रही है। देश के सबसे बड़े राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया है। इसे पूरा करने के लिए अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने देश के करीब सभी बड़े कारोबारी घरानों को इनविटेशन भेजा है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे, तब वहां पर देश के बड़े से बड़े कारोबारी घराने की उपस्थिति रहने वाली है, जिनकी मदद से योगी अपने एक बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी का यह सपना यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन वाली इकॉनमी बनाने का है। वो कई मौकों पर न सिर्फ इस बारे में बता चुके हैं, बल्कि इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कदम भी बढ़ा चुके हैं। चुनाव जीतने के 5 दिन बाद ही सीएम योगी ने उठाया बड़ा कदम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी वाला प्रदेश बनाना है, कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने की दिशा में प्रायोरिटी सेक्टर का चयन और उस दिशा में विस्तृत कार्य योजना बनाने में और इस कार्य में योजना को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग ग्रुप्स में उस दिशा में एक बेहतर पहल को एक टीम वर्क के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। यूपी में चुनाव जीतने के 5 दिन बाद ही योगी सरकार ने इसके लिए एक गंभीर कदम उठा दिया। 15 मार्च को सरकार ने $1 ट्रिलियन इकॉनमी हासिल करने के लिए RFP यानी रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया, यानी एक तरह से देश भर के कारोबारियों को यूपी में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण में देश के करीब 50 कारोबारी घरानों को निमंत्रण यूपी सरकार की तरफ से जो रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया है $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए, उसमें ये कारोबारी घराने बेहद अहम भूमिका निभाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 साल का वक्त दिया है। इसीलिए 25 मार्च को योगी के शपथ ग्रहण में देश के करीब 50 कारोबारी घराने आने के लिए निमंत्रण भेजा है। इसमें टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, ITC ग्रुप, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप, फ्लिपकार्ट और IGL ग्रुप भी शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 5 साल का वक्त काफ़ी है इस टारगेट को हासिल करने के लिए? यह सवाल इसलिए है क्योंकि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है और अब धीरे धीरे वो पुरानी स्पीड पर आ रही है, लेकिन तब भी चुनौती आसान नहीं है। आइए अब बात करते हैं क्या है यूपी की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा। अगर अभी यूपी की अर्थव्यवस्था देखें, यह करीब 19 लाख करोड़ की है। 5 साल बाद 2017 तक इसे 1 ट्रिलियन यानी करीब 76 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 5 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था को 4 गुना बढ़ाने का टारगेट है, पर यह टारगेट बेहद मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि 2014 में यूपी की अर्थव्यवस्था थी 9.4 लाख करोड़ की, जो यानी अभी 2022 में बढ़कर 19.1 लाख करोड़ की हो गई है। यानी हकीकत यह है कि पिछले 8 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था दोगुनी ही हो पाई है। यानी साफ है कि सिर्फ 5 साल में $1 ट्रिलियन की इकॉनमी को हासिल करना बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि 8 साल में इकॉनमी सिर्फ 2 गुना बढ़ी है, तो फिर अगले 5 साल में 4 गुना बनाने का टारगेट असंभव ही नजर आता है। मगर देखा जाए तो यूपी के लिए चुनौती बड़ी है। चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पिछले 2 सालों तो कोरोना की वजह से नुकसान में ही निकल गए हैं। हालांकि पिछले 5 साल की बात करें तो सीएम योगी की तरफ से राज्य में इंफ्रा, रोजगार बढ़ाने और विदेशी निवेश के लिए काफ़ी कोशिशें भी की गई हैं और इनकी कोशिश का असर भी दिखा है। यूपी में विदेशी निवेश बढ़ा है, तो आइए जानते हैं यूपी में निवेश का हाल। साल 2017-18 में विदेशी निवेश करीब 578 करोड़ रुपए का था, जो साल 18-19 में घटकर सिर्फ 234 करोड़ पर आ गया।
हालांकि 2019 से 21 में इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ है और विदेशी निवेश 5,758 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। योगी सरकार की कोशिश विदेश निवेश और ज्यादा बढ़ाने के साथ साथ देशी निवेशकों को भी अपनी ओर खींचना है और इसीलिए सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में देश के नामी गिरामी कारोबारी ग्रुप्स को बुलाया जा रहा है, जिससे ये संदेश जाए कि यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए सरकार बेहद गंभीर है और ये सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि पीएम मोदी का टारगेट 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी का है। अभी तक के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।